एक बड़ा ही धनी व्यक्ति था, एक धनी व्यक्ति था और कंजूस था। दो चीजें देखिए, धन्य था, पैसा उस पर बहुत था, लेकिन कंजूस था, खुद कभी दान नहीं करता था। और साथ में उसने अपनी बहू को भी कह दिया कि देखो आप कहीं दान मत करना। हुआ ये कि अब भाई उसका आर्डर मानना, परिवार के सभी लोगों को उसने कह दिया था कि आपको दान नहीं देना है। और कोई व्यक्ति आता भी था, अगर वो दान के लिए कहता था तो वो 50 बातें अलग से सुनाता था, देता भी नहीं था और सुनाता भी था। एक दिन हुआ ये कि वो ऊपर थे, 3rd फ्लोर या 2nd फ्लोर पर मान लीजिए, नीचे बहुरिया थी। तभी एक भिखारी आया और उसने कहा कि कुछ हमें खाने के लिए चाहिए। तो उन्होंने कहा दरअसल हमारे यहाँ तो कुछ भी खाने को नहीं है और बाबा हम माफ़ करिए हमें, और हम आपसे क्षमा मांगते हैं, हम दे नहीं सकते हैं। मतलब सारी बातें उसने बताई, क्योंकि बहुरिया बड़ी ही सीधी और बड़ी ही नॉलेजफुल थी। उसे अच्छा नहीं लगता था कि कोई भिखारी ज़रूरतमंद उसके दरवाजे से जाए, इतना पैसा होने के बावजूद। तो भिखारी ने उनसे क्वेश्चन किया, बहुत ध्यान देने वाली कहानी है। भिखारी ने क्वेश्चन किया कि आपके पास जब कुछ भी नहीं है धन, तो आप खाते क्या हो? तो उसने कहा सॉरी, उन्होंने कहा कि हम बासी खाते हैं। बासी का मतलब होता है पुराना खाना, पुराना रखा हुआ खाना। बहुरिया ने कहा हम बासी खाते हैं, और जिस दिन ये बासी भोजन खत्म हो जाएगा हम भी आपकी तरह भीख मांगेंगे। इतनी बात सुनकर उनके ससुर जी ऊपर से नीचे आ गए और उन्होंने बहुरिया से कहा कि हमारे पास इतना पैसा है कि हम अपना पूरा जीवन बड़े आराम से बिता सकते हैं, फिर तुम इस भिखारी को ना दो कोई बात नहीं, लेकिन तुम इस भिखारी से तुमने ये क्यों कहा कि हम बासी खाते हैं और जिस दिन बासी खत्म हो जाएगा हम भीख मांगना स्टार्ट कर देंगे। तो उस बहुरिया ने जो बात अपने ससुर से कही, वो बात आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत अच्छी बात है। उसने कहा कि पिताजी, जो हम लोग खा रहे हैं या ऊपर वाले ने आज हमें जो साधन संपन्न बनाया है, इतना खूबसूरत घर हमें दिया है, इतना अच्छा बिजनेस हमें दिया है, इतना अच्छा परिवार हमें दिया है, इतना पैसा दिया है, तो ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं। पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों की वजह से इस जन्म में हमें इतनी सारी व्यवस्थाएं मिली, और उसी पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के फल स्वरूप हम उसका आनंद ले रहे हैं। तो इसलिए हमने इससे कहा कि हम बासी भोजन कर रहे हैं। बासी भोजन का मतलब हुआ कि पिछले जन्म के किए हुए कर्मों का फल हम इस समय भोग रहे हैं, उनका आनंद उठा रहे हैं, और एक ना एक दिन पिछले जन्म के अच्छे कर्म हमारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जीवन में कोई भी चीज़ अनिश्चित नहीं है, और जिस दिन वो खत्म होंगे हमारे पास कुछ नहीं बचेगा और हम भी इनकी तरह भिखारी हो जाएंगे और हमें भी दर बदर भीख मांगनी पड़ेगी। तो उसके कहने का मतलब ये था कि जीवन में अगर आपको पैसा दिया है, बुद्धि दी है, बल दिया है, तो आप पिछले जन्म के वजह से आप इस जीवन में संपन्न हैं, बुद्धिमान हैं, शरीर से ठीक हैं, किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। लेकिन यदि आप पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं तो आने वाले समय के लिए अच्छे कर्म करते रहेंगे, तो अगले जन्म में भी आपको अच्छा घर मिलेगा, अच्छा शरीर मिलेगा, अच्छा मस्तिष्क मिलेगा। तो यही वो बहुरिया अपने ससुर को समझाती है कि यदि ताज़ा खाना है तो दान करते रहिए, क्योंकि ये दान है, परोपकार है, सेवा है,
यही आपके बैंक बैलेंस हैं। इनको जितना आप करते रहेंगे यही रिपीट होके आपको आपके बुरे वक्त पर, आपके दूसरे जन्म में, या आपके उस समय जिस समय आपको इसकी आवश्यकता होगी, ये मिलेंगे जरूर आपको। तो देखिए, एक बहू ने अपनी ससुर को इतनी अच्छी सीख दी और उन्होंने उसी दिन से जो है अपने धन का सदुपयोग करने लगे, और जो भी भिखारी जरूरतमंद आता था उनकी वो हेल्प करने लगे, क्योंकि ईश्वर ने आपको दिया है, इस लायक बनाया, तो हेल्प करिए।